नमस्ते दोस्तों। आज का सवाल है, क्या आप यूजीसी एक्ट जानते हैं? क्या आप एससी एसटी एक्ट जानते हैं? और क्या आप विष्णु तिवारी को जानते हैं? तो ये वीडियो देखिए और ये है विष्णु तिवारी। हमारी सुनी और भगवान ने ईश्वर ने हमारी सुनी। हम बाहर आए, हाथ पैर चल रहे हैं, मजदूरी करके अपना पेट गुजारा कर रहे हैं। आने वाला समय में सरकार ने, प्रशासन ने कोई हमारी आर्थिक सहायता मदद नहीं करी। हम इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम पे कुछ भी नहीं बचा है और हमें और से प्रताड़ना और जलील होने पड़ रहा है। मतलब क्योंकि यूजीसी का कानून चल गया, मोदी जी जे सरकार जे कानून ले आ रही है। आने वाला भविष्य हमारा तो बेकार हुआ, आने वाला बच्चों का भविष्य बेकार ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ईश्वर से और सरकार से कामना करते हैं कि ये कानून। जी हम ऐसे फंसे थे, हम पे एक गाय का मसला था, ज़मीन का। गाय पड़ गई, गाली गलौज हुई, उस केस में मतलब उनने केस बनवा दिया 376 हरिजन एक्ट। हम जेल चले गए। हमने जेल अपनी मतलब बड़ी मुसीबत से जेल काटी, टाइम काटा। भगवान से उम्मीद थी कि हम निर्दोष हैं, सो हम बाहर निकले कानून द्वारा बरी भय। अब हम आके आए तो सरकार, प्रशासन सब आए, अधिकारी आए हमारे पास, लेकिन किसी ने कोई आर्थिक सहायता मदद हमें नहीं दी। हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है, ना कुछ है, ना राशन कार्ड, ना आवास, ना जी। हमारा पूरा परिवार जो हम छोड़ गए थे, सब कुछ, वो सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। मकान गिर गया, माता पिताजी ख़त्म हो गए, हमारे 2 भाई ख़त्म हो गए, हमारी पूरी ज़मीन जायदाद सब कुछ बर्बाद हो गई। आज हम ऐसी स्थिति पर खड़े हैं कि हमें कोई भी सहायता, किसी किस्म से मदद नहीं हो रही है। सरकार हमें कोई किस्म से मदद नहीं कर रही। हमारे जवानी के बेकार चले गए। अब हमारे कौन लौटा के लाएगा वो दिन जब हमें करने का समय और जब हमें कमाने खाने का समय था, वो हम चले गए, बेकार समय चला गया। अब हम बुढ़ापा आ गया, हम जेल में आ गए, जेल से बाहर आ गए। अब सरकार हमें एक काम करवे, या तो हमें फांसी दे देवे या दोबारा से जेल भेज देवे, क्योंकि ऐसे कानून पास करवा रही सरकार। और हम क्या करें, सरकार मतलब सावण समाज को कोई है ही नहीं है। ललितपुर से ये थे विष्णु तिवारी। इनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाया गया था। इनकी गांव में रहने वाली एक महिला ने इनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाया था और उन्होंने उस महिला ने कंप्लेन कराया था कि विष्णु तिवारी ने उनके साथ यौन हिंसा की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा था। पर बाद में कोर्ट को ये जो महिला ने आरोप लगाया था वो झूठा साबित हुआ, जिसकी वजह से उन्हें बरी किया गया था। बट पर जब विष्णु तिवारी को जेल हुई थी तब उनकी उम्र थी 21 वर्ष, और जब उन्हें कोर्ट ने निर्दोष साबित किया तब उनकी उम्र 55-56 वर्ष हो गई थी। इन दिनों में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपने पिताजी को खो दिया, अपने 2 भाइयों को खो दिया, अपनी जो ज़मीन थी वो ज़मीन खो दी। जब उन्हें कोर्ट ने रिहा किया तो उन्हें कोई लेने थाने नहीं पहुंचा, क्योंकि कोई था नहीं। ये केस था उत्तर प्रदेश ललितपुर का। अब बताइए आप, यूजीसी एक्ट और एससी एसटी एक्ट अगर कोई किसी के ऊपर गलत लगाए तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट ने विष्णु तिवारी के जो वक्त उन्होंने जेल में बिताया, क्या कोर्ट वो वक्त उन्हें वापस लौटा सकती है? जी नहीं, वो कोर्ट उन्हें वो वक्त वापस नहीं लौटा सकती। इसमें गलती किसकी थी? विष्णु तिवारी की क्या गलती थी? उनकी गलती ये थी कि उनके और उस औरत के बीच कुछ कुछ ज़मीन जायदाद का विवाद था, जिसकी वजह से उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाया गया। अगर ये एससी एसटी एक्ट ना होता तो विष्णु तिवारी अपने जीवन के वो जो समय था, जो उन्होंने जेल में बर्बाद किया, जेल में ख़त्म किया, वो जिस समय को उन्होंने, उस समय का वो दुरुपयोग कर सकते थे। एक आदमी का जीवन बच जाता। पर इस गलत एससी एसटी एक्ट की वजह से उनके ऊपर वो केस हुआ और उन्होंने अपना परिवार खोया, अपनी ज़मीन खोई, अपने रिश्तेदारों को खोया, अपने भाइयों को खोया। आप बताइए, अब यूजीसी एक्ट आया है। यूजीसी एक्ट में ये है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं और कोई छोटी जाति का आपका सहपाठी पढ़ता है, उसको लग गया कि आपने उसका अपमान किया है, उसे गलत शब्द से बुलाया है, तो वो आपके ऊपर यूजीसी एक्ट लगा सकता है। यूजीसी एक्ट में ये है कि आप उसके ऊपर कुछ कह भी नहीं सकते, आप उसके ऊपर जा भी नहीं सकते। अगर गलती से भी वो यूजिस जो कंप्लेन उसने दी है या जो उसने बताया है वो गलत साबित हुआ तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। पर अगर वो
आपने कुछ नहीं भी किया है, अगर उसने यूजीसी एक्ट लगाया है तो आपको उसके तहत सज़ा दी जाएगी। ये कहाँ तक जायज़ है कि स्वर्ण बस आपके शोषण के लिए बचा हुआ है, स्वर्ण की बस आप शोषण करोगे। आप यूजीसी एक्ट लाओ, एसटी एससी एक्ट लाओ, आपको जिस तरह से आप एसटी एसटी ओबीसी को एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देते हैं कि आप शोषित वंचित है, उस तरह आप स्वर्णों को भी एक सर्टिफिकेट दीजिए कि आपके पास सब है, आप स्वर्ण हैं। आप हमें तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप एसटी एसटी और ओबीसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, हमें भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए जिसकी वजह से हमें भी पता चले कि हम स्वर्ण हैं, हमारे पास सारी सुविधा है। सब स्वर्ण स्वर्ण नहीं होते। अब आप सोचिए, टीना डाबी जो आईएएस ऑफिसर है, अगर उसका कोई बच्चा होता है, आप उसे आरक्षण देंगे? वो किस तरह से आप उसे आरक्षण देंगे? क्योंकि टीना डाबी के जो पिता है वो भी आरक्षण से कलेक्टर बने हैं या आरक्षण से किसी ऊंचे पद पे है। टीना डाबी जो है वो कलेक्टर बनी हुई है आरक्षण की वजह से। तो आप कहाँ तक उनके परिवार वालों को आरक्षण देंगे? तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि एससी एसटी एक्ट और जो यूजीसी एक्ट है वो उन पे यूजीसी एक्ट तो सरकार ने हटा दिया है, कोर्ट ने हटा दिया है, पर जो एसटी एससी एक्ट है उसे भी कर सरकार को हटाना चाहिए ताकि कोई निर्दोष विष्णु तिवारी दोबारा से जेल ना जाए और वो अपना समय बर्बाद ना करे और अपने परिवार को ना खोए। जी, तो ये था एसटी एसटी एक्ट और यूजीसी एक्ट। ये बिल्कुल ही गलत एक्ट है, इसको कभी लागू नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों को पहुंचाएं, जिससे वो इस एक्ट के बारे में जान सके और ये जान सके कि विष्णु तिवारी कौन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।